हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पहला चैप्टर कवर किया था ईंट और मनके। चलिए हम जो सिंधु घाटी से रिलेटेड था। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर कवर कर लेते हैं। इसके नोट्स हैं, ये आपके यूपी पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में काम आएगा, टीचिंग एग्ज़ाम सभी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी एवं खरोष्ठ लिपि का अर्थ निकाला गया। ये जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिन्होंने अशोक की जो लिपि थी, लिखावट थी जो भी लिपि में, उसको भी इन्होंने ही सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट, अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एवं महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल, राज्यों नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास आदि। जैन तथा बौद्ध सहित सब विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल था। महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे प्रमुख महाजनपद थे। शासन व्यवस्था महाजनपदों पर राजाओं, गणसंघों तथा कई लोगों समूह का शासन था। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध, उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, नदियों द्वारा यातायात, आवागमन योग्य शासक। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत थे मेगास्थनीज का विवरण, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भारत आया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, हम जानते हैं कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि। अशोक के बहुत से अभिलेख और स्तंभ भी मौजूद हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों का संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का और रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन था। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर, पांड्य, उस समय दक्षिण में चेल, चोल, पांड्यों का राज था। इनके इतिहास के विषय में प्रमुख स्रोत प्राचीन संगम ग्रंथ में उपलब्ध हैं। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना, कुषाण शासकों ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। 4वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साधन, अभिलेख, सिक्के और साहित्य प्रशस्तियाँ। उदाहरण हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय थे, लेखक थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था। 2वीं शताब्दी के कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी और धोबी, बुनकर, लिपिक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।